આસીનો પ્રકરણ મારા સાત સનમંદી ચેતીઓ એ આસીનો છે થામાં આપ વાલો ઘર વિસરી હવે જાગી ભૂલો કામ સાથજી તમને રામત જોયાનો છે ખ્યાલ જેનું મૂળ નહીં તેને બાંધ્યા એ આસીનો છે હવાલ તમે માગી રામત વિનોદની તેને બિલસ્યા તમારા મનના બાટવાલાજીને વિસરી જે કયા મૂળ વચન ગૂથી જાલી દોરી વિના આપ બાંધો માય અંગ વિના તમે તરફડો કાંઈ એ રામતના રંગ આપ બંધાના આપ શું એને કોયડે અંધેરા ચડ્યું અમલ જાને ઝેરનું ફરે તે માએ ફેરા અમલ ચડ્યું કેમ જાણીએ કોઈ આઠડે કોઈ પડે કોઈ માએ જાગી કરી માએ ગ્રહ પગથી ચડે એક પડે પગથી થકી ત્યાંને બીજી તે સાએ હાથ ખાય તે બંને ગળથલા કાંઈ રામત એ અખ્યાત કોઈ પડે પગથી બીના તેને બીજી તે ચાલવા જાય પડે તે બંને મોએ ભરે એ હાંસી એમ જ થાય પૌ બીના ઓઠું લીએ અને ચરણ બીના ઉજાય જલ બીના બાવા સાગર તેમાં ગલચુવા ખાય આંતરિક જુઓ ઉભીયું હાથ બીના હથિયાર નિંદ્રા છે અતિ જાગતે પિંડ બીના આકાર એક નવી કોઈ આવી મળે તે કહાવે આપ અજાના કોઈ માએ મોતી થઈ સમજાવે સુજાના વચન કરતા કોઈ કહે કે ને ખંડની ન ખમાય પછી કલ્પે બને કલકલે એને અમલયે મલઈ જાય ખની ખાડી રડી રડાડી દુઃખ જગા હોતા દીતા કના જાગ્યા પછી જ્યારે જોઈએ ત્યારે બંનેમાં નહીં મન સાતમાં હાંસી થાશે રસ રામત એની રંગા પૂરા બિના તનાનીઓ કોઈ આડી થાય અભંગા હર કે હાંસી એ તમા કરશે સાત કલોલા માયા માગી તે જોઈ જોપે રામત જલા બોલા બ્રકા ઉભો મૂલા બિના ત્યાંનું ફલ વાંચે સૌ કોએ બલી બલી લેવા દોડતી એ હાંસી એની પેરે હોય અછતા બંધ છૂટે નહીં પેર પેડે છોડે તોય એ સ્વાંગ સૌ માયા તનું સાત બાંધ્યો રામત જોએ સાત બાંધ્યો રામત જોએ ચોપાઈ 17 પ્રકરણ 11 ચોપાઈ 371 બોલો श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश गुजराती को प्रकरण 11 को हिंदी छाया। हे मेरा मूल संबंधी सुंदर साथ जी, तुम सावधान हो जाओ। यह संसार तुम्हें हंसी का पात्र बनने का स्थान है। तुम अपने आप को धामधनी को तथा अपने घर अखंड प्रेम धाम को भूल गए हो। तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत होने पर भी इस प्रकार क्यों भूल रहे हो। हे सुंदर सार जी, तुम्हें मायावी खेल देखने की इच्छा है, किंतु जिस माया का कोई जड़ मूल ही नहीं है उसने तुम्हें बांध लिया है। यह तो एक हास्यास्पद स्थिति है। तुम सब ने प्रेम धाम में आनंद विनोद का खेल मांगा था। उसी खेल में तुम्हारा मन मग्न होकर विलास करने लगा। प्रेम धाम में श्री राजा जी के साथ किए गए प्रेम संवाद तथा मूल वचन को तुम भूल गए हो। बिना रस्सी या अस्तित्वहीन माया का जाल बुनकर तुमने उसी से अपने अंगों को बांध लिया है, अर्थात अपने आप को बंदी बना रखा है। तुम्हारा मूल अंग तो प्रेम धाम में है, तथापि यहाँ अब बिना अंग के तड़प रहे हो। वस्तुतः मायावी रामत का रंग प्रभाव ही इस प्रकार का है। अज्ञान रूपी अंधेर के कारण इन गुण अंग इंद्रियों द्वारा तुम अपने ही कुटुंब रूपी बंधन में बंध रहे हो। तुम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का नशा छाया हुआ है, इसलिए तुम इस झूठे चक्र में बारंबार घूम रहे हो। माया का नशा चढ़ा हुआ है अथवा नहीं, इसकी पहचान कैसे हो। कोई डगमगा रहा है तो कोई गिर रहा है, कोई माया में ही जागृत होकर अज्ञानी जीवों के हाथ पकड़कर ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। कोई ज्ञान रूपी सोपान पर चढ़कर गिर रहा है
दूसरा कोई ज्ञानी बनकर उसकी सहायता भी कर रहा है, परंतु नशे के प्रभावों में दोनों ही लड़खड़ा कर अंत में गिर जाते हैं। संसार का यह खेल कुछ ऐसा ही अद्भुत है। कोई तो ज्ञान न होने के कारण सीढ़ी के बिना ही गिर रहा है, अन्य कोई उसे संभालने पकड़ने के लिए ज्ञानी संत बनकर जाता है। वे दोनों ही मोह के बंधन में फंसे चले जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। यह भूमि संसार नाशवान है, फिर भी सब इसका आश्रय लेना चाहते हैं तथा चरण के बिना ही मन से दौड़ते हैं। यह भवसागर जल विहीन है, फिर भी इसमें गोते लगा रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़ रहे हैं। यह संसार अंतरिक्ष में लटका हुआ है, इसके हाथ भी नहीं है, फिर भी इसके काम क्रोध रूपी अस्त्र धारण किया है। इसमें जागृत होने पर भी लोग अज्ञान रूपी निद्रा में डूबे हुए रहते हैं। शरीर नाशवान है, फिर भी आकार धारण किए हुए है। यदि किसी उपदेशक को कोई नया व्यक्ति मिल जाता है तो वह उपदेशक के समक्ष स्वयं को अज्ञानी मानता है। उपदेशक उन सब के बीच स्वयं को बड़ा समझकर समझाने लगता है। उपदेशक उपदेश देते समय यदि कोई कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो अज्ञानी उस खंडनी को सहन नहीं कर पाता। बाद में श्रोता और वक्ता दोनों पछताकर दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार इन सबों को माया का नशा खींच कर ले जाता है। खंडनी करने वाले स्वयं रोते हैं और दूसरे को भी रुलाते हैं। दूसरों को जागृत करते समय अनेक प्रकार के दुख देते हैं, परंतु जागृत होने के बाद में ज्ञात होता है कि श्रोता तथा वक्ता दोनों में से किसी का दोष नहीं है। इस प्रकार सुंदर साथ के बीच संसार के ऐसे खेल में मग्न होने का कारण हंसी होंगी, क्योंकि इस मायावी खेल रामट का रंग ही कुछ इस प्रकार का है कि लोग मोह सागर के जलहीन प्रवाह में बहते रहते हैं। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो स्वयं स्थिर रहकर माया के प्रवाह में टिका हो। जागृत होने के बाद परम धाम में सुंदर साथ प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे पर हंसेंगे तथा प्रेम पूर्वक मनोरंजन कर आनंदित होंगे। मांगा हुआ माया का खेल हमने भली भांति देखा। वस्तुतः यह खेल चकाचौंध कर देने वाला है। यह संसार रूपी वृक्ष मूल बिना ही खड़ा है। सब लोग इसके सुख रूपी फल प्राप्त करना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए बारंबार दौड़ते हैं, फिर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ हंसी होती है। इस असत्य माया के झूठे बंधन नहीं छूटते हैं। यद्यपि विभिन्न प्रकार से ज्ञान वैराग्य द्वारा छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, यह सब तमाशा माया का ही है। ब्रह्मात्माएं इस मायावी तमाशे को देखकर उसमें बंध गई। ब्रह्मात्माएं इस मायावी तमाशे को देखकर उसमें बंध गई। इस असत्य माया को झूठे बंधन नहीं छूटते हैं। यद्यपि विभिन्न प्रकार से ज्ञान वैराग्य द्वारा छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, यह सब तमाशा माया का ही है। ब्रह्मात्माएं इस मायावी तमाशे को देखकर उसमें बंध गई। ब्रह्मात्माएं इस मायावी तमाशे को देखकर उसमें बंध गई। चौपाई 17 प्रकरण 11 चौपाई 371। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भजन गरे संसारै तरिन्छ, संसारै तरिन्छ, नगरे मानकैमा परिन्छ। भजन गराउन, भजन गराउन, भजन गरेर पार तराउन, भजन गरेर पार तराउन। भजन गरे संसारै तरिन्छ, संसारै तरिन्छ, नगरे मानकैमा परिन्छ। भजन गराउन, सबले भजन गराउन, हाम्रा कृष्ण को भजन गराउन, प्यारा कृष्ण को भजन गराउन, प्यारा कृष्ण को भजन गराउन।
प्यारा कृष्ण को भजन गरौँ न हो भजन गर्न केही छैन गाह्रो केही छैन गाह्रो केही छैन गाह्रो मनै मले गरे नि भइहाल्यो मनै मले गरे नि भइहाल्यो भजन गरौँ न भजन गरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न हो भजन गर्न केही छैन गाह्रो केही छैन गाह्रो मनै मले गरे नि भइहाल्यो भजन गरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न भजन गरेर अल्छी नै हो भजनमा बाधा भजनमा बाधा अल्छी त्यागी जपाउन श्री राजा अल्छी त्यागी जपाउन श्री राजा भजन गरौँ न भजन गरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न हो भजन गरे संसारै तरिन्छ संसारै तरिन्छ नत्र भने नरकैमा परिन्छ नत्र भने नरकैमा परिन्छ भजन गरौँ न भजन गरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न भजन गरेर पार तरौँ न ओहो भजन गरौँ श्री राधे श्यामको श्री राधे श्यामको राधे श्यामको भजन गरौँ न सबले भजन गरौँ न श्री राधे श्यामको भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न भजन गरौँ श्री राधा प्यारी श्री राधा प्यारी भन्न थालौँ मन बुद्धि सपारी भजन थालौँ मन बुद्धि सपारी भजन गरौँ न भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न हो भजन गरे संसारै तरिन्छ संसारै तरिन्छ नत्र भने नरकैमा परिन्छ भजन गरौँ न भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न प्यारा कृष्णको भजन गरौँ न कृष्णको भजन गरौँ न हो भजन गरौँ न हो भजन गरौँ न बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की जय।